डियर स्टूडेंट्स अज दे इस लैक्चर च आपां PLC की वर्किंग और इहदी एड्रैसिंग फॉर्मैट के किस जिहड़ा फॉर्मैट दे विच आपां इहनूं एड्रैस बिट्स लिखदे आ वो सीखांगे। तो सब तो पहला जिहड़ा PLC का बेसिक ऑपरेशन है उन्होंने समझण लई आपां नूं रंग डायग्राम किवें आपां बनाने आ ते इह किस तरह वर्क करदी है वो देखना जरूरी है। इहदे विच तुसीं देखो कि स्क्रीन के उपर एक बेसिक लैदर डायग्राम आप बनाई हुई है। लैदर डायग्राम दे विच लैफ्ट साइड के उत्ते आपां लिखा है हॉट। दैट मीनस जिहड़ी आ रेल है यह जिहड़ी वर्टिकल बार्स ने इन्हां नूं आपां की कहने आ रेल। एक आपां राइट साइड ते लाई हुई है, एक लैफ्ट साइड ते लाई हुई है। तो आ हॉट लिखा होया दैट मीनस यह पॉजिटिव चार्ज वाली है। न्यूट्रल मतलब ये अर्थ या नैगेटिव वायर है। सो दैट मीनस जिहड़ा करंट फ्लो होंदा है वो हॉट बार तो रंग दे थ्रू, क्योंकि आ जिहड़ी चीज़ है ये की ने रंग्स, तो रंग दे थ्रू नैगेटिव या न्यूट्रल टर्मिनल वाल नूं जांदा है। सो दिस इज डायरैक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो इसकी जिहड़ी एग्जीक्यूशन है वो ये है कि जिहड़ा टॉप रंग टू बॉटम रंग एंड हर एक रंग दे विच लैफ्ट टू राइट स्कैनिंग होंदी है। तो जदों इनपुट कॉम्बीनेशन है जिहड़ा आ देखो आ लैफ्ट साइड ते जिहड़ियां CD AB या EF और GH ये सारियां की ने इनपुट्स, और X एंड Y ये की ने आउटपुट्स। तो इस तरह इनू तुसी टोटल जिहड़ी लैदर डायग्राम है इनू दो हिस्सों च वंड सकते हो। लैफ्ट साइड ते आ जांदियां ने इनपुट्स, राइट साइड ते आ जांदियां ने आउटपुट्स। सो सब तो पहला जदों प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होएगी वह रंग 1 तो होएगी। पहला इनपुट स्कैन होणगियां, उस तो बाद आउटपुट्स, फिर रंग 2 ते आ जाएगा, पहला इनपुट्स फिर आउटपुट्स एंड सो ऑन। इस तरह चलता रहेगा, एंड वाले रंग तक जाएगा और फाइनली जिहड़ी है जदों सारे रंग खत्म हो जाएंगे तो फर्स्ट रंग के उत्ते दोबारा वो वापस मुड़ के आ जाएगा। तो एग्जाम्पल एक आपां लैने आ कि ये जिहड़ी लैदर डायग्राम है ये वर्क किदां करदी है। हुण देखो जिहड़ी आ इनपुट A है यह XIC टाइप इंस्ट्रक्शन है। लास्ट लैक्चर च आपां एक्सप्लेन की थी XIC एंड XIO। तो XIC का मतलब है एग्जामिन इफ क्लोज्ड। दैट मीनस ये नॉर्मली ओपन रहने वाली इनपुट है, तो ये कोई कॉन्टैक्ट नहीं होंदा। सो इनू एग्जामिन किया जाता है कि ये क्लोज हो गई है। दैट मीनस जदों ये ऑफ होएगी ये ओपन होएगी, जदों इनू ऑन कर देंगे आपां तां यह क्लोज हो जाएगी। तो जदों ही ये ऑन होएगी ये थ्रू करंट जिहड़ा है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हुण जिहड़ी B है इनपुट ये हैगी है एग्जामिन इफ ओपन टाइप, यानी नॉर्मली क्लोज्ड। तो जदों ये ऑफ होंदी है ये थ्रू करंट फ्लो करता है, पर जिद्दां ही असीं इहनूं ऑन कर दिंदे आ ये ओपन हो जाती है। सो जदों ये ऑफ कंडीशन च रहेगी यानी इनू आपां एनर्जाइज नहीं किया होया तां इहदे थ्रू करंट फ्लो करेगा। और जदों ये कंडीशन ट्रू होगी दैट मीनस A ऑन है और B ऑफ है तां करंट जिहड़ा हॉट रेल तो न्यूट्रल वाल नूं वधेगा और आउटपुट X है जिहड़ी ये ऑन हो जाएगी। तो ये कंडीशन है किसी भी रंग के थ्रू करंट पूरा फ्लो करन दी कि जिहड़ियां इनपुट्स ने वो सारियां जिहड़ियां ने वो ट्रू कंडीशन च होनियां चाहिए ने। मतलब A नूं जदों आपां ऑन करदे आ ट्रू हो जाती है, ये थ्रू करंट फ्लो करता है। B नूं जदों आपां ऑफ करदे आ ये ट्रू हो जाती है, ये थ्रू करंट फ्लो करता है। सो B जिहड़ा है बेसिकली एक नॉट गेट की तरह एक्ट करता है। जदों इनू हाई इनपुट देंगे तो आउटपुट 0, जदों लो इनपुट देंगे तो आउटपुट हाई। सो ये थ्रू जदों इनू आपां
ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ A ਐਂਡ B ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ A ਜਿਹੜੇ ਆਫ ਹੋਵੇ, B ਆਫ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ A ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, B ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਔਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੰਗ 1 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੰਗ 2 ਐਂਡ ਰੰਗ 3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਲੈਦਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਆਫ ਲੈਦਰ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੈਨ ਸਾਈਕਲ, 1 ਸਕੈਨ ਸਾਈਕਲ। ਮਤਲਬ ਰੰਗ 1 ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੈਨ ਸਾਈਕਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੰਗ 1 ਤੋਂ ਰੰਗ ਫਾਈਨਲ ਰੰਗ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ PLC ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਵਰ ਔਨ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ। ਅਗਰ ਇਹ ਓਕੇ ਹੈ ਫਿਰ ਸਕੈਨ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਕੈਨ ਸਾਈਕਲ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਸਕੈਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਡਾਟਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਪੁਟ ਡਾਟਾ ਫਾਈਲ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਡਾਟਾ ਫਾਈਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਨਪੁਟਸ ਦਾ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਫੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰਦਰ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਔਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਅਨਚੇਂਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਨਚੇਂਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 1 ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਪੁਟ ਸਕੈਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੈਨ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਕੈਨ। तो फ्रैक्शन ऑफ सैकेंड लगता है सारे प्रोसैस नूं 1 सैकेंड दे विच बहुत सारे स्कैन साइकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इत्थे मैं तुहानूं एक ग्राफिकली समझाउण दी कोशिश कर रहा कि ये स्कैन साइकिल किस तरह काम करता है। सब तो पहला इनपुट स्टेटस चैक किया जाता है। तो सारिया इनपुट्स नूं रीड किया जाता है कि किहड़ी इनपुट ऑन है और किहड़ी इनपुट ऑफ है। इस सारी इनफॉर्मेशन नूं डाटा टेबल दे विच स्टोर कर लिया जाता है और ये नैक्सट जी है अपना स्कैन साइकिल है एग्जीक्यूट प्रोग्राम उत्थे काम आएगा। तो इत्थे एग्जीक्यूट प्रोग्राम दे विच की है मैमरी तो इंस्ट्रक्शनस फैच कीतियां जांदियां ने और वो इंस्ट्रक्शनस की एग्जीक्यूशन वेले जिहड़ा डाटा सानू नीडड है वो इनपुट रजिस्टर चों चुक्या जाता है और जिहड़ी भी आउटपुट आंदी है इस पूरे साइकिल दे विच प्रोसैस दे विच उहनूं आउटपुट डाटा रजिस्टर च स्टोर कर लिया जाता है और फाइनली इस डाटा रजिस्टर की वैल्यूज़ नूं आउटपुट स्कैन साइकिल दे विच आउटपुट नाल कंपेयर किया जाता है। जिहड़ी जिहड़ी आउटपुट मैच करती है उन्होंने अनचेंज रखा जाता है, जिथे जिथे वो डिफर करती है फिर उन्होंने अपडेट आउटपुट नूं अपडेट करके आउटपुट डाटा रजिस्टर नाल मैच कराया जाता है और इहदे नाल ही स्कैन साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो फिर नैक्सट स्कैन साइकिल शुरू हो जाता है।
तो इनू इनपुट स्कैन साइकिल आप थोड़ा जिहा होर ज़्यादा डिटेल दे विच आपां देखीए तां इत्थे तुसीं देखोगे भी इनपुट्स जिहड़ियां ने अपनियां लैफ्ट साइड ते दित्तियां होईयां ने ये PLC नाल कनैक्टड ने और इहदे विचों डाटा रीड करके इनपुट दे विच स्टोर किया जाता है। जिवें इस टाइम स्क्रीन के उत्ते तुसीं देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर इनपुट जिहड़ी है वो रीड होके इनपुट रजिस्टर दे विच स्टोर हो रही है। तो इस तरह इनपुट स्कैन साइकिल दे विच सारियां इनपुट्स जिहड़ियां ने रीड होके टोटल इनपुट रजिस्टर दे विच स्टोर हो जांदियां ने और इहदे नाल एक इनपुट का इमेज क्रिएट हो जाता है जिहड़ा कि इनपुट डाटा टेबल फाइल्स दे विच स्टोर कर लिया जाता है। इस तो बाद सैकेंड स्टेज आती है। सैकेंड स्टेज दे विच प्रोग्राम मैमरी तो प्रोग्राम और इनपुट इमेज फाइल तो इनपुट लैके इन्हां दी PLC दे विच प्रोसैसिंग हुंदी है और जो भी आउटपुट आउंदी है उन्होंने आउटपुट इमेज एक क्रिएट कर लिया जाता है और आउटपुट डाटा फाइल दे विच वो आउटपुट इमेज है जिहड़ा वो स्टोर कर दिता जाता है। तो इत्थे तुसीं देख सकते हो कि इनपुट इमेज तो इनपुट्स आंदियां ने, प्रोग्राम मैमरी तो प्रोग्राम आंदा है और फाइनल जिहड़ी आउटपुट है वो आउटपुट इमेज दे विच आ जाती है। इस पूरे इमेज नूं फिर असीं आउटपुट डाटा रजिस्टर दे विच स्टोर कर देंगे। और फाइनली आउटपुट स्कैन दे विच की है कि जो भी साडे कोले आउटपुट इमेज दे विच हुंदा है उहनूं आउटपुट नाल मैच किया जाता है। ਹੁਣ देखो इतने बल्ब ऑफ है लेकिन आउटपुट इमेज फाइल दे विच आउटपुट साडी 1 यानी हाई है, सो इट शुड भी बल्ब जिहड़ा साडा वो ऑन होना चाहिए। तो जिद्दां ही आउटपुट स्कैन चलेगा ये आउटपुट स्टेटस चेंज हो जाएगा और साडी आउटपुट जिहड़ी है वो ऑफ तो ऑन हो जाएगी। तो इत्थे तुसीं देख सकते हो कि आउटपुट जिहड़ी साडी वो कंटीन्यूसली अपडेट आपां कर दिंदे आ आउटपुट स्कैन साइकिल दे विच। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही अपना ਜਿਹੜਾ एक स्कैन साइकिल कंप्लीट हो गया और इस तो बाद नैक्सट स्कैन साइकिल ਜਿਹੜਾ है वो शुरू होएगा। इस तो बाद साडे कोले एक स्कैन टाइम है। स्कैन टाइम आपां कहने आ कि इनपुट स्कैन, प्रोग्राम स्कैन एंड आउटपुट स्कैन ये तीनों स्कैनस नूं मिल के एक स्कैन साइकिल नूं जिन्ना भी टाइम लगदा है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कहने आ स्कैन टाइम। उस तो बाद स्कैन पैटर्नस ने जिहड़े आपां दस्से ने कि हर एक रंग जिहड़ा लैफ्ट टू राइट स्कैन हुंदा है, फिर फस्ट रंग तो बाद सैकेंड रंग, फिर थर्ड रंग एंड ऑनवर्ड्स इनू असी हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग कहने आ। लेकिन इस तो उलट जे असी सारे रंग्स की सब तो पहला फस्ट कॉलम ऑफ इनपुट्स रीड करिए टॉप टू बॉटम, फिर आउटपुट्स जिहड़ियां ने उन्हां नूं अपडेट करिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इनू वर्टिकल स्कैनिंग कहते हैं। सो एक हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग है, एक वर्टिकल स्कैनिंग है। आपां प्रोग्राम्स दे विच जिहड़े आपां सिमुलेटर्स दे विच करदे हां उह नॉर्मली हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग के प्रिंसीपल ते चलदा है। इस तो बाद देखो PLC दी मैमरी स्ट्रक्चर। ਇਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ देखो 3 पार्ट्स ने। सब तो पहला आती है रोम दे विच की है ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होंदा है PLC का, क्योंकि PLC का ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज नहीं होना होंदा कभी भी। सो उन्होंने एक परमानेंट मैमरी दे विच स्टोर किया जाता है, क्योंकि रोम जिहड़ी रीड ओनली मैमरी है ये विचों अगर PLC ऑफ भी हो जाती है तो ये कोई भी ऑल्टरेशन नहीं होंदी। नैक्सट पार्ट है साडा रैम, रीड ओनली रैंडम एक्सैस मैमरी। ये एक वोलाटाइल मैमरी है, तो ये बिल्कुल ही जिहड़ा टैंपरेरी डाटा है वो स्टोर किया जाता है, जिवें इनपुट आउटपुट्स डाटा है ये ईवन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज होंदा रहिंदा है। सो इस करके इनू रैम दे विच रखा जाता है। इस तरह सिस्टम डाटा जिहड़ा टैंपरेरी सिस्टम अपना डाटा कुछ स्टोर करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, वो भी रैम दे विच रखा जाता है। और इस तो बाद साडे कोले EPROM आउंदी है जिहड़ी इलैक्ट्रिकली इरेज की जा सकती है, लेकिन अदरवाइज वो रीड ओनली मैमरी है। जानी अगर असी PLC नूं स्विच ऑफ भी कर दिए या पावर चली जाए या रीस्टार्ट कर दिए तो वो उड़दा नहीं। तो ये अपना जिहड़ा इंस्ट्रक्शंस ने या प्रोग्राम है वो यूजर प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। तो ये इस करके कि ये नॉर्मली उड्डे ना, बट जदों असी चाहिए इनू इलैक्ट्रिकली इरेज करके चेंज कर सकीए। सो 3 पार्ट्स दे विच इहदी हैगी है रोम, रैम एंड EPROM, और तीनों एरिया जिहड़े मैमरी दे ने
PLC ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ। ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਕਿਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਫਾਈਲ ਟਾਈਪ ਲੈਟਰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ आई ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ O ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਡਰੈਸਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਚੋਂ ਐਡਰੈਸ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੈ। तो I 1 2 3 4 ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ I0 I1 I2 I3 I4 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ O2 O3 O4 ਕਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਟਾਈਪ ਤੇ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਲਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੰਬਰ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ PLC ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਨ PLC। ਅਗਰ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਹੈ 1 2 3 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ। तो सिमुलेटर ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। तो सिर्फ PLC ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਓਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਵਰਡ ਨੰਬਰ 0 1 2 3 ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਰਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਲੈਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫਸਟ ਵਰਡ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਬਿਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 0 यूज़ करते हैं, सैकेंड बिट लिए असी 1 यूज़ करते हैं। सो फस्ट वर्ड लिए 0 सैकेंड वर्ड लिए 1। सो 1/1 का मतलब है कि सैकेंड वर्ड सैकेंड बिट। तो इस तरह का ये एड्रैस है। जिवें मान लो मैं इत्थे यूज़ करदा कि I1 कोलन 0 डॉट 1/1 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਫਾਈਲ I ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 1 ਕੋਲਨ 0 ਮਤਲਬ ਔਨ PLC ਹੈ ਇਹ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਵਰਡ ਦੀ ਫਸਟ ਬਿਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0/0। तो इस तरह का एड्रैस है। लेकिन क्योंकि असी सिमुलेटर के उपर एलीमेंट नंबर नहीं यूज़ करना तो उत्थे जिहड़ा एड्रैस होएगा वो थोनों इस टाइप च लिखा मिलेगा। सो इत्थे उस चीज़ नूं डिटेल च दिखाया होया। देखो इनपुट लई I लैटर, आउटपुट लई O, स्टेटस लई S, बाइनरी रजिस्टर लई B, टाइमर डाटा लई T, काउंटर डाटा लई C। उस तो बाद सैकेंड लैटर जिहड़ा है वो सानू फाइल नंबर दसदा है। आ जिहड़ा X है ये ऑन PLC है या ऑन एक्सटेंशन मॉड्यूल है, ये सिमुलेटर च आपां यूज़ नहीं करते। किहड़े वर्ड की किहड़ी बिट है ये इत्थे असीं शो कर दिंदे हां। तो ये एड्रैसिंग है, इनू ध्यान नाल समझ लो। ये एड्रैसिंग आपां सारे प्रोग्राम्स दे विच अग्गों यूज़ करनी है। ये दिखाया होया एक एक्चुअल सिमुलेटर के स्क्रीन शॉट्स लए हुए हैं। जिमें O0 लिखा होया मतलब जो 0 रजिस्टर है ये आउटपुट्स के लिए यूज़ होया। उस तो बाद फस्ट रजिस्टर है जोड़ा ये इनपुट्स लिए यूज़ होया I1। सैकेंड यानी 2 सैकेंड फाइल स्टेटस दी है। थर्ड फाइल बाइनरी रजिस्टर दी है। फोर्थ फाइल
टाइमर दी है, 5th फाइल काउंटर दी है, 6th कंट्रोल दी है, 7th फाइल इंटीजर दी है, 8th फाइल जिहड़ी है वो फ्लोटिंग टाइप नंबर्स दी है। तो किहड़ी फाइल किस टाइप के डाटा लिए यूज़ की गई है वो सिमुलेटर च नॉर्मली दिखाया होंदा है। तो उस फाइल के अंदर जिदा मान लो इत्थे B3 फाइल है, इधर दिखाई हुई है B3 बाइनरी डाटा लिए। तो B3 इत्थे आ गई, B3:0 मतलब B3 दे विच 0 वर्ड है जिहड़ा, क्योंकि एलीमेंट नंबर हुण आपां इत्थे शो नहीं करना। 0 वर्ड दे विच देखो कितनियां बिट्स आ गईयां, 16। तो अगर मैं मान लो आ बिट का एड्रैस जनरेट करना है तो की होएगा B3:0/7। सिमिलरली मान लो मैं आ 11th बिट का एड्रैस जनरेट करना है तो वह की होएगा B3:0/11। सिमिलरली आउटपुट फाइल है साडे कोले। आउटपुट फाइल दे विच की है कि O0 है, आउटपुट रजिस्टर साडे कोले O0 है। O0 दे विच आ वक्खो वक्खरे साडे कोले रजिस्टर्स ने, वर्ड्स ने। इस वर्ड दे विच किहड़ी पर्टिकुलर बिट है उहदा तुसीं एड्रैस जिहड़ा वो जनरेट कर सकते। तो इस तरह की ये जिहड़ा स्ट्रक्चर है, एड्रैसिंग टैक्नीक है जिहड़ी आपां यूज़ करते हैं, इस चीज़ नूं तुसीं ध्यान नाल अंडरस्टैंड कर लेना। ये भी एक एग्जाम्पल दी हुई है नॉर्मली, बट ये आप प्रोग्राम च यूज़ नहीं करनी। आ देखो ए वाला तो ए वाला ये एक्सटेंशन मॉड्यूल ने। दिस इज एक्सटेंशन मॉड्यूल 1 एंड दिस इज एक्सटेंशन मॉड्यूल 2। तो ये देखो एलीमेंट नंबर असी 1 लैने, ये एलीमेंट नंबर 2 लिया होया, बाकी एड्रैसिंग सेम है। लेकिन आ जिहड़ी है ये PLC है, ये एलीमेंट नंबर आपां 0 लिया होया। ये एड्रैसिंग दे विच तुसीं देख सकते हो कि I1 कॉलन आ एलीमेंट नंबर इत्थे आ गया 1, उस तो बाद 0 रजिस्टर 15th बिट, आउटपुट फाइल 0th फाइल या फर्स्ट फाइल, इनू जिदा भी तुसीं प्रोनाउंस अपने हिसाब नाल करना चाहो। सैकेंड एक्सटेंशन मॉड्यूल 0 रजिस्टर 7th बिट। तो इस तरह की एड्रैसिंग टैक्नीक इहदी हैगी है। तो ये एक एक्चुअल मैप दिखाया होया है, मैमरी मैप, इनू याद करने की लोड़ नहीं। ये बिल्कुल उही चीज़ है जिहड़ी उत्थे दिखाई हुई है, स्टेटस बिट, बाइनरी रजिस्टर, टाइमर, काउंटर, कंट्रोल, इंटीजर, फ्लोट। ठीक है, ये अलग अलग तरह की डाटा टाइप्स जिहड़ियां ने वो शो कीतियां हुईयां ने। और ये उतों सिमुलेटर दे विच एक्चुअल दे विच देख के सानू पता लग जाएगा कि किहड़े फाइल दे विच किस किस टाइप का डाटा है। और जिहदा भी तुसीं एड्रैस जनरेट करना है उस पर्टिकुलर फाइल दे विच तुसीं जनरेट कर सकते हो।